8वां अधिकरण चल रहा था, थोड़ा पूर्व पक्ष हो गया था। गतश्रीभिर धार्यमाणस्य आह्वनीयस्य सर्वकर्मार्थत्वे सति अग्निहोत्रार्थत्वमप्यस्तीति तदुद्वाने सा ज्योतिषमती इष्टिर विद्यते इति चेत् मैवाम। पूर्व पक्ष बोल रहा है गतश्री फिर धार्यमाणस्य, गतश्री के द्वारा धार्यमान जो अग्नि था आवनीय वह नष्ट हो गया, लेकिन वह जो धारण किया गया था गतश्री वाले के द्वारा उसको पूर्व पक्ष के सब कर्मों के लिए धारण हो गया। वो ये मान लो जब सर्व कर्म को धारण हो गया तो अग्निहोत्र के लिए भी उद्धारित माना जाएगा, और उस अग्नि का नाश होने का मतलब अग्निहोत्र की अग्नि का नाश मान लो। अतः ज्योतिषमती जो इष्टि प्रायश्चित है वह अवश्य करना चाहिए। इति चेत मैवम न यस्य धारणे अग्निहोत्र निमित्तम। ये जो गतश्री के द्वारा धारित जो अग्नि है उस अग्नि का निमित्त कौन है? गतश्रित्व है, अग्निहोत्र नहीं है। जिसने ऐश्वर्य खो लिया है उसके द्वारा धारण किया गया है ना। इसे धारण के प्रति निमित्त कौन है? ऐश्वर्य का खोना, गतश्रित्व। किंतु गतश्रित्वम निमित्तम सर्वकर्म समुदायस्य चोदनया कयाचिदपि अचोदितत्वात्। और इस विधि वाक्य के द्वारा सर्वकर्म समुदाय को विधि के द्वारा किसी भी प्रकार से यह विहित नहीं किया गया है। सर्वार्थत्वम शंकितुम अपि अशक्यम। इस सर्वार्थता की आशंका भी आप नहीं कर सकते। तब पूर्व पक्ष कहेगा गतश्रित्वम निमित्ति कृत्य धृतो अग्नि प्रसंगात सर्वकर्म उपकुर्वन् अग्निहोत्रे अपि उपकरोति इति चेत। सिद्धांत का उपकरोतो नाम गतश्रित्व निमित्त बना करके धारित जो अग्नि है प्रसंगवशात सर्वकर्म को उपकार करता हुआ अग्निहोत्र को भी उपकार करेगा, ऐसे क्यों ना माना जाए? इति चेत उपकरोतो नाम, उपकार भले ही करे। नैतावता प्रायश्चित्त से निमित्तम लभ्यते। इतने मात्र से प्रायश्चित का कोई निमित्त लाभ नहीं होता। उपकारी उपकारक भाव से प्रायश्चित निमित्त नहीं बना। निमित्त क्या था? गतश्री, वही रहेगा। न चात्र तदस्तीति न अग्निहोत्रार्थम उद्धृतस्य उद्वानम तन्निमित्तम। और वो जो ज्योतिषमती प्रायश्चित आपने विधान किया वह उसका निमित्त क्या था? अग्निहोत्र के लिए जो उद्धृत अग्नि था उसका उद्वासन हो जाए वो उसका निमित्त बनता है। अतः निमित्त नैमित्तिक भाव भिन्न भिन्न है। यहाँ न चात्र तदस्ति वो निमित्त यहाँ नहीं है, किंतु यहाँ गतश्रित्व मात्र है। किंतु अन्यस्य यस्य कश्चित् कर्मणो अर्थे समुद्धृतस्य गतश्रित्व निमित्तम धारणं क्रियते। अन्य किसी भी अन्य कोई भी कर्म हो, यस्य कश्चित् कर्मणो अर्थ है समुद्धृतता वह अग्नि गतश्रित्व निमित्तक धारण किया गया था। तस्मात् निमित्ता भावात् नास्ति सा इष्टि। इसे निमित्त ना होने के कारण से वह ज्योतिषमती इष्टि जो पूर्वाधिकरण में कहा गया है 10 मास में अग्निहोत्र आदि का नष्ट होने पर करना चाहिए, वो अग्नि का नाश का निमित्त न होने से वह प्रायश्चित भी नहीं होगा। 10 मास उद्धरण काले अग्निहोत्रार्थ उद्धरण अंग मंत्र अनुष्ठानाधिकरण। ये करे अग्निहोत्र प्रकरण में मंत्र आया है, वो मंत्र को 10 मास में ले जा सकते कि नहीं ले जा सकते, ये है 10 मास उद्धरण मंत्र काले। 10 मास के लिए अग्नि का उद्धरण जब होता है उस काल में अग्निहोत्र के लिए आया उद्धरण मंत्र का अनुष्ठानाधिकरणम, अनुष्ठान नहीं होगा, यह अधिकरणार्थ है। दर्शार्थोद्धरणे वाचा इत्यादिर्नो वा समंत्रगम कर्तुस्यान्न निमित्तस्य कालस्यात्र विवर्जनात्। जो अग्निहोत्र के उद्धरण में आया है वाचा इत्यादि मंत्र, उसको दर्शमास के उद्धरण काल में भी पाठ समंत्र करना चाहिए, नोवा नहीं करना चाहिए। वह मंत्र समंत्रकम नोवा
थोड़ा क्रम उल्टा हो गया श्लोक के छंद के कारण से। पहला सिद्धांत आया नोवा, बाद में पूर्व पक्ष आया समंत्रकम। अधिकतर श्लोक निर्माण में ध्यान दिया गया है पहला पूर्व पक्ष बाद में सिद्धांत बताना, लेकिन यहाँ छंद बिगड़ेगा, इसे पहले सिद्धांत नोवा बाद में समंत्रकम, पूर्व पक्ष बाद में बोला। पूर्व पक्ष कर्तुस्यात्, करता वही है, अतः उसको करना चाहिए। सिद्धांत कहेगा निमित्तस्य कालस्य यत्र विवर्जनात्, निमित्त का काल का जो है व्यावर्तन हो जाने के कारण से अनुष्ठान न पाठ नहीं होगा, मंत्र का बिना मंत्र पाठ के ही लाया जाएगा। अस्ति अग्निहोत्रे वनुधरण मंत्र, वह क्या था मंत्र? वाचात्वा होत्रा प्राणेन उद्गात्रा, होता वाणी के द्वारा, उद्गाता प्राण के द्वारा, अध्वर्यु चक्षु के द्वारा, ब्रह्मा मन के द्वारा और अग्निद्र श्रोत्र के द्वारा। त्वा पंचवीर दैवीर ऋत्वि, पंच देवता संबंधी ऋत्वियों के द्वारा आपका उद्धरण करता हूँ, उद्धरामी, ये मंत्र बोलेगा अग्निहोत्र में। जब अग्निहोत्र के लिए अग्नि को ले जाता है, आवनी की ओर ले जाता है गारपत्य से, उससे मंत्र बोला जाता है। अब उसको कह रहे पूर्व पक्षी स्वयं मंत्र दशमासार्थे भी वन्य उद्धरण है, दशमास के लिए जो वन्य का उद्धरण किया जाएगा उसमें उसका ग्रहण करना चाहिए। कुतः, क्यों ऐसे कहते हो? क्यों उद्धरण से अग्निहोत्रेप्यंगत्वात्, जैसे अग्निहोत्र कर्म में उद्धरण एक अंग है, से दशमास में भी उद्धरण को अंग मानो, और अंग कार्य के लिए वहां जो मंत्र प्रयोग हुआ वही मंत्र यहां भी प्रयोग हो जाएगा। उद्धृते ही तस्मिन् अग्नौ पर्वणि सायं प्रतिपदि प्रातश्च अग्निहोत्रम अनुष्ठीयते। उद्धृते ही तस्मिन्, जब अग्नि का उद्धरण हो जाए तभी पर्व काल में जा करके सायं प्रतिपदि प्रातश्च अग्निहोत्रम अनुष्ठीयते। यदि तत्र मंत्रो न पठते, यदि यह मंत्र वा पाठ नहीं होता, तदानीम अग्निहोत्रांगम उद्धरणम विगुणम स्यात्, अग्निहोत्र का अंग जो उदाहरण है वो विगुणता को प्राप्त करेगा। तथा समंत्रं कर्तुम मंत्र पठनीय, समंत्र करने के लिए मंत्र अवश्य पाठ करना चाहिए। इत्येतमेवम् अग्निहोत्रांगे समंत्र का अग्नि उद्धरणे निमित्तस्य कालस्य असंभवात्, क्योंकि अग्निहोत्र अंग रूपेण समंत्र अग्नि का जो उद्धरण कर रहे हैं वह काल कोई निमित्त नहीं है। अधि वृक्ष सूर्य आवि सूर्य चकाले क्रमेण सायं प्रातः अग्निहोत्र उद्धरणम बीतम। और अग्निहोत्र का उद्धरण में क्या होता है? अधिवृक्ष सूर्य, तो वृक्ष के ऊपर सूर्य दिखाई देने लगेगा, अस्ताचल के होता सूर्य दिखाई देने लगेगा। और आवि सूर्य, सूर्योदय काल में क्या होता है? उदय आविर्भाव होता है। तो क्रमेण सायं और प्रातः अग्निहोत्र का वन्य का उद्धरण होता है। मने आवि मने आविष प्रकट होना। सूर्योदय काल में क्या होता है? उदय आविर्भाव होता है, प्रकट होता है। जब अस्ताचल की ओर आ रहा है, जब वृक्ष की ओर आ गया, समझो सायंकाल में वो वृक्ष की ओर झुक रहा है, माने आप वृक्ष के पीछे चला जाएगा, वो अंधकार हो जाएगा। उस समय पहले सायं का बोला इन्होंने, उसके बाद में प्रातः का। तो आवि सूर्य चकाले क्रमेण सायं और प्रातश्च अग्निहोत्र उद्धरणम विहितम। 10 मासार्थंतो पर्वणि प्रातः अग्निहोत्रे हुते पश्चात अग्निहोत्र उद्धृत्य अन्वाधानं क्रियते। इन 10 मास के लिए जो होता है पर्व काल में प्रातः पहला अग्निहोत्र कर लो, करने के बाद में हुते हमने के बाद पश्चात दोबारा अग्नि को उद्धृत करके अन्वाधान कर्म किया जाता है 10 मास याग करने के लिए। अतः निमित्त से काल से अभावात, निमित्त पर काल न होने से नैमित्तिकम समंत्र उद्धरणम नास्ति, नैमित्तिक समंत्र उद्धरण नहीं होगा। किंतु काल विशेष है 10 मास, वो काल नहीं रहा। वो काल क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद है, उस काल से भिन्न काल है 10 मास का। और इसलिए वो, और ये भी गए, वो काल तो बीत गया कि अग्निहोत्र होम के बाद नित्य हमेशा नियम क्या है?
नित्य कर्म करने के बाद ही नैमित्तिक कर्म करना होता है। पहले नित्य कर्म क्या है? अग्निहोत्र, वो कर लिया, माने उसका समय बीत गया, अग्निहोत्र समय तो चला गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? दशपूर्णमास, उसमें दर्श अमावस्या और पूर्णिमा तिथि होना चाहिए, उदय और रथ से कोई लेन देन नहीं रहा। उदयास्त से सूर्य का लेन देन न होने से वो काल में निमित्त दशपूर्णमास काल में नहीं रह गया, अतः समंत्र को धरण नहीं होगा। दशमाधिकरणम मार्जति प्राणीयष्टौ पयसी सान्नाय धर्म अनुष्ठानाधिकरणम। प्राणिष्ट काल में दूध में सान्नाय के जो धर्म होते हैं उनका अनुष्ठान करना या नहीं करना। सान्नाय किसको कहते हैं? दही और दूध। ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय, ये विधियाँ हैं, उसको सान्नाय याग कहते हैं। उसके धर्म होते हैं, वो धर्मों का अनुष्ठान प्राणिष्ठ काल में जो दूध है उसमें भी करना कि नहीं करना है। जो दशपूर्णमास के अंगभूत इंद्रम देन्द्र पया सान्नाय याग में जो धर्म अनुष्ठान होता है वह पूर्वकालीन इष्टि में भी करना चाहिए कि नहीं। और प्राणिष्टि कहाँ होती है? ज्योतिष्टोम याग का पहले, ज्योतिष्टोम याग का अंग है दीक्षिणी है ना, आतिथ्यष्टि, प्राणिष्टि, उपसदिष्टि, ऐसे इष्टियाँ पहले होती है, तब अग्निशोम याग पशु याग आदि होते हैं। अतएव कह रहे हैं ये जो आप प्राणिष्टि काल में भी उन सान्नाय जो दशपूर्णमास आदि में जो विहित सान्नाय कर्म के अंग के जो धर्म है उनका अनुष्ठान यहाँ भी होगा कि नहीं होगा। प्रदेय धर्मास्युर्नो वा पयसी प्रायणीयगे चरुवत्स्यु पाक हेतु सप्तम्यास्युर्नते ततः। कहते हैं प्रायणीयगे पयसी, प्राणी इष्टि में विद्यमान जो दूध है उस दूध के लिए भी प्रदेय धर्म जो है उनका अनुष्ठान स्युर नोवा होंगे पूर्व पक्ष, नहीं होंगे सिद्धांति। पूर्व पक्षी कहता है चरुवत्स्यु, चरु के समान, इस चरु याग में धर्मानुष्ठान होते हैं तद्वत यहाँ भी होना चाहिए। तो पाक हेतु सप्तम्यास्यु, पाक का कारण यहाँ पर होने से सतवी व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ को ध्यान में रखते हुए उन धर्मों के अनुष्ठान नहीं होगा। ज्योतिष्ठों में श्रूयते आदित्य प्रायणीय पयसी चरुरीति। ज्योतिष्ठों में आप प्रकरण में आया आदित्य देवता प्रायणीय नाम के किष्टि है, से दूध और चरु वह द्रव्य होता है। तत्र चरुपयसोर उभयोर देवता संबंधी न प्रदेय द्रव्यत्व साम्यात, और चरु और पय दोनों के दोनों देवता रूपी आदित्य के संबंध को देखते हुए प्रदेय द्रव्यत्व दोनों में बराबर है। अतएव यथा चरो निर्वापादि अवघातादय समंत्र का प्रदेय द्रव्य धर्मा अनुष्ठीयन्ते। इस चरुयाग में निर्वाप, अवघात आदि समंत्रक प्रदेय द्रव्यों धर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। तथा पयसी समंत्र का वत्सापाकरण आदि प्रदेय द्रव्य धर्मा अनुष्ठीय से दूध में भी समंत्रक, इसलिए वत्सापाकरण आदि जो धर्म है वो प्रदेय द्रव्य का धर्म उनका अनुष्ठान होना चाहिए। इस चेत मैवम आधारवाचिन्या पयसी सप्तम्या के बाद एक बहुत अंतर है। आदित्य प्रायणीय पयसी चरुहु, चरुहु में प्रतिमा है, इसे वहाँ जितने भी धर्म है चरु धर्म वो सब करा जाएगा। पुरडाश के लिए जो जो धर्मानुष्ठान कर रहे थे, निर्वाप करना, भिगोना, अगला दिन कूटना, छिलका निकालना, पीसना, और सब धर्म मंत्र सहित पाठ करते हुए चरु में किया जाएगा। लेकिन दूध में यदि प्रतिमा कहते तो वहाँ भी हम कर देते सान्नाय धर्मों को। लेकिन दूध में सप्तमी बोला है ना, पयसी पया चरु दोनों द्रव्य होते प्रदेय द्रव्य तो मानता, लेकिन दोनों प्रदेय द्रव्य नहीं है, यहाँ केवल चरु प्रदेय द्रव्य है। लेकिन इतना अंतर किया, चरु को आप उसमें नहीं डालो सीधा घी में, अग्नि में भी नहीं डालना, किंतु दूध में डालो। चरु चूर्ण बना दिया, दूध में डाल के उसको बनाना, फिर आहुति देना। वहाँ पैसे अधिकरण सप्तमी है,
प्रतिमान था ही नहीं, से प्रदेश द्रव्य रूपेण विधान नहीं हो रहा है वहाँ। वही समझा रहे आधारवाचिन्य पैसी थी सप्तम्या श्रवण हेतुत्व अवगमात, नहीं श्रपण, ठीक करो उसको, श्रपण हेतुत्व अवगमात, श्रपण का साधन बता रहे हैं वहाँ, चरु को पकाने का साधन बता रहे हैं वहाँ। श्रपण हेतुत्व अवगमात ततो न ते धर्माः कर्तव्याः, इसलिए सान्नाय धर्मों का अनुष्ठान नहीं होगा। किंतु प्रणीता धर्माः उत्पवनादिस्तत्र कर्तव्या, लेकिन प्रणीता का जो धर्म है उत्पवनादि उतना ही करना है। दूध लाया गया है, उसे चरु मिला करके पकाएंगे आप, श्रपण मने पकाना, श्रापा के, उसे इतना जरूर देखना दूध में कोई चींटी वीटी कोई चीज़ तो नहीं गिरा है। उत्पवन करके भी देखो, हिला करके, हिलाना हाथ से नहीं हिलाना है या करछी डाल के हिलाना नहीं है, किंतु उत्पवन से होता है। उत्पवन का अर्थ क्या बताया था? फूंक मारना हाथ से, सीधे फूंक मारते हम लोग दूध में, वो गलत है। सीधे फूंक मार तुम्हारा बैक्टीरिया अंदर घुस जाएगा, आपकी बीमारी होगी, कुछ भी हो, सब उसमें चला गया, उसको सबको चाय पिला रहे हैं आप, गड़बड़ कर रहे हैं। या तो चम्मच से अलग करना चाहिए छाली को, या उत्पवन के द्वारा को जो है यहाँ लगेगा आपको, थूक ताक में होगा तो यहाँ चिपक जाएगा, और केवल हवा हवा उधर जाएगा, इसे उत्पन्न हो करके इसके माध्यम से भेजना, वो हिलेगा जो भी होगा तो पता चल कुछ है तो दिखाई देगा स्पष्ट। आज जो धर्म है ना, वो धर्म या प्रणीता का धर्म है, उनका अनुष्ठान करो, उत्पवन आदि उतने ही अनुष्ठान होंगे, वो भी सब मंत्रक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एकादशाधिकरण मार्चेति, 11वाधिकरण आरंभ करते हैं। अभ्युदेष्ट दधिश्रुतय सान्य धर्म अनुष्ठानाधिकरणम, अभ्युदेष्टि में दधि अश्रुत पय इन दोनों का क्या सान्य धर्म अनुष्ठान होगा कि नहीं होगा? पूर्व पश्चिम पूर्वाधिकरण में आपने निषेध कर दिया सान्य धर्म, यहाँ भी निषेध कर दो, सिद्धांत नहीं यहाँ होंगे, सान्य धर्म का अनुष्ठान होगा। कैसे विचार है? पयो दध्नोरभ्युदये न ते स्युर्वास्युरेवते प्रवृत्तता देवयोगो मात्रोक्ते संतिते अन्यवत। पयो और दधनौर अभ्युदय, अभ्युदेष्टि में दूध और दही का मामला है, वहाँ पर भी ते स्युर न ते स्यु, वे सान्नाय धर्म अनुष्ठान नहीं होंगे। पूर्व पक्षी सिद्धांत स्युर्वा वास्यु होगा क्या? होगा ही। स्युरेवते वे होंगे ही, सिद्धांत ने कहा। पूर्व पक्ष है नहीं श्लोक, पूर्व पक्ष कहेगा पूर्वाधिकरण न्याय से यहाँ भी निषेध, सिद्धांत के नहीं। प्रवृत्तत्वा देवयोग मात्रोक्त है, संतते अन्यवाद। प्रवृत्तत्वा प्रवृत्त होने के कारण से स्युरेवते देवता का योग है ना, तो द्रव्य योग भी मानना पड़ेगा, सब धर्मानुष्ठान होगा। इसीलिए प्रवृत्तत्वाद देवयोग मात्रोक्ते संतित्ते, इसलिए वे सब धर्म अन्यवत, अन्य के समान चरु में जैसे हो रहा था वैसे यहाँ भी हो जाएगा। अभ्युदयष्टिरेव मामनायते, अभ्युदयष्टि प्रकरण में ऐसे पाठ है। वी वा एतम प्रजया पशुभिर अर्धयति वर्धयति अस्य भ्रातृत्वम यस्य हविर निरुक्तम पुरस्ताच्चंद्रमा अभ्युदेति त्रेधा तंडुलान विभजेत ये मध्यमाः स्यु तान अग्नयेत धात्रे पुरुषाशम अष्टाकपाल कुर्यात् ये स्थविष्ठास तान इंद्राय प्रदात्रे दधंस चरुम ये अनिष्ठास तान विष्णवे शिपिविष्ठाय श्रुते चरुमिति, ये कहा गया। विवाहेतम प्रजया पशुभिरर्धयति, प्रजा के द्वारा और पशु के द्वारा अर्ध और वर्धयति च भ्रातृत्यम यस्य हविर, और जिसका हवि
निरुक्तम प्रस्तात् चंद्रमा विदेती। गलती से निर्वाप कर दिया, कल अमावस्या है सोचा और आज उस निर्वाप कर दिया। इन सवेरे देखता अरे चंद्रमा दिख रहा, अमावस्या ही नहीं। अब क्या करें? वही समझा रहे, चंद्रा उदय हो गया, पुरस्तात् चंद्रमा अभिदेती, तब त्रेधा तंडुला विभजित, तब वो सब व्रीहि को कौट कर निकाल के उस तंडुलों को 3 भाग बांट लो। ये स्तविष्ठा कि हमेशा तंडुल क्या होता है, जब कूटते हैं छिलका उतारने के लिए कुछ एकदम छोटे कण हो जाते, टूट जाते हैं, कुछ तो पूरा साबुत रहेगा, कुछ आधे आधे टुकड़े होंगे। इसलिए जो एकदम सूक्ष्म टुकड़े हो गए उनको अलग करो, जो आद्यवाद्य हो गए वो अलग कर दो, जो साबुत है उनको अलग कर दो। 3 भाग करना कि उसको तो याग तो होना है ही नहीं, 10 मास तो हो नहीं सकता है ना, तिथि है ही नहीं तो कैसे करेगा? काल का भ्रांति हो चुका है, उस भ्रांति से जो निर्वाप किया है लेकिन कहाँ फेंकना थोड़ी है, उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कूटना है, छिलका उतारना है, सब काम करना है, लेकिन 10 पूर्णिमा से याग नहीं होगा। तब क्या करें? तो उसको अगर 3 भाग करो, उसमें जो सूक्ष्म भाग है उसको क्या करना, त्रेधा तंडुलान विभजित, ये मध्यम भाग, पहले ये मध्यमा स्यु तान, उनको क्या करना, अग्नये दातृत्व गुण विशिष्ट अग्नि देवता के लिए पूर्णाश अष्टकापाल में बना करके आप समर्पण कर दें। ये स्थविष्ठा एकदम स्तुतम बिल्कुल साबुत है, पूरा पूरा साबुत है। उनको क्या करना, तान इंद्राय प्रदात्रे, प्रदातृत्व गुण विशिष्ट देवता के लिए ददंश चरुम, दही में चरु डाल करके उसको जो है अनिष्ठास तान, और जो अत्यंत सूक्ष्म है उनको क्या करना, विष्टवे शिप विष्ठाय, शिप विष्ठाय विष्टवे श्रुते चरम, गर्म दूध में चरु डाल करके आपको अर्पण करना है। अयम अर्थ हो यस्य यजमानस्य दर्शकर्मार्थम हविर भ्रांत्या चतुर्दश्याम निरुक्तम भवति। जिस यजमान ने कल दर्श है, अमावस्या है, ऐसा मान करके पूर्व दिन भ्रांति से चतुर्दशी मान कर निरुक्तम भवति, निर्वाप कर दिया। तत उषसी पूर्वश्याम दिशि, इन उषा काल में क्या देख रहा है वो, पूर्व दिशा में चंद्रमा अभ्युदेति, चंद्रमा का लेश मात्र उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने त्रयोदशी को चतुर्दशी समझा और अगला दिन चतुर्दशी था उसको अमावस्या समझ गया था, अतः अगला दिन चतुर्दशी दिन थोड़ा चंद्रमा दिखाई दिया, फिर उसे अगला दिन बिल्कुल नहीं दिखता अमावस्या का दिन। यहाँ अर्धेति अर्ध धातु सुख में नहीं रहा, यहाँ अर्थ जो लिख रहे हैं सुखने ने अर्ध धातु किसी के अर्थ में होता है, हिंसा में भी होता है, हिंसायाम सुखने च, लेकिन सुख अर्थ में नहीं ले रहे हैं। जनान अर्धयति, 2 अर्थ है ना, जनान जनार्दन का, जनान अर्धयति नाशयति प्रलय कालिति जनार्दन, अतः जनान अर्धयति सुखयति वा जनार्दन, दोनों अर्थ लिया है। यहाँ सुख अर्थ वाला नहीं ले रहे हैं, हिंसा अर्थ में ले रहे हैं। तथा उसे दिखाई दे पूर्वश्याम दृष्टि चंद्रमा भी देती, इसका नाम इसलिए अभ्युदयेष्टि, इसे इसका नाम क्या रखा, अभ्युदयेष्टि। तम यजमानम मध्वर्यो प्रजया पशुभिश्च वियोजयति, और उस यजमान को अध्वर्यु जो है प्रजा और पशुओं से वियोग कर देगा। तद्यंच वैरणम वर्धयति, उसके वैरी का भी जो है तब क्या करना है, वैरणम वर्धयति च, और वैर को बढ़ाता भी है। तथा प्रवृत्ति अस्मिन् दर्श कर्मणि चंद्रोदय निमित्तीकृत्य, इसलिए प्रवृत्ति दर्श कर्म में चंद्रोदय को निमित्त बना करके पूर्व देवता अपने नेना, तो दर्शिया का देवता था वो देवता को भवन नहीं कर सकते, अन्य 3 अलग अलग बताए ना, दातृगुण विशिष्ट अग्नि, प्रदातृ विशिष्ट इंद्र, शिव विष्णु गुण विशिष्ट विष्णु, 3 अलग देवता बताए हैं यहाँ पर। अच्छा, वो देवता का नाम हटा करके उन्हीं मंत्रों से इन देवताओं के नाम पर अभियज्ञ करना पड़ेगा, प्रायश्चित यज्ञ है ये।
प्रजया पशुभिश्च वियोजयति तदेंच वैरिणम वर्धयति ततः प्रवृत्ते अस्मिन् दशकर्मणि चंद्रोदयं निमित्तीकृत्य पूर्वदेवता अपनेन तंडुलानां देवतांतर संबंध कर्तव्य। उन्हीं तंडुलों को देवतांतर संबंध करके एक ही करना चाहिए थी। तो इदम षष्ठाध्याय निर्णितम, यह बात छठे अध्याय में हमने निर्णय कर चुका हूँ। यह तो प्रिया क्या विचार करने जा रहे हैं आप? यह तो पूर्वोक्त प्राणीय न्यायेन सप्तमी निर्दिष्टयोर दधिश्रुतयो प्रदेय द्रव्य धर्मा न कर्तव्य। इन यहाँ पर भी सप्तमी का द्वारा निर्देश हुआ है। दधनी और श्रुते शब्द है। सप्तमी निर्देश होने के नाते पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार सान्नाय धर्म का अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। पूर्वोक्त प्राणी न्यायेन सप्तमी निर्दिष्टयोर दधि श्रुतयो प्रदेय द्रव्य धर्मा न कर्तव्य, किंतु प्रणीता धर्म एवं पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार प्रणीता धर्म उत्पवन आदि जो है उतरे मात्र करना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः विषमो दृष्टांत प्रायणीयस्य पूर्वम अप्राप्ततया द्रव्यम देवता च श्रवणाय आधारभूतम पयश्च इत्येवं अनेकैर्गुणैर्विशिष्टं कर्म एकेन वाक्येन विधातुं शक्यम। पूर्वाधिकरण का मामला अलग थी। प्रायणीष्टि में क्या था? पूर्व में अप्राप्त था द्रव्य देवता आदि। अच्छा, श्रवणाय आधारभूत जो है पय का वहाँ विधान किया, साथ साथ चरुतर विधान कर दिया, अनेक गुण का विधान कर दिया है। इत्येवं एकेनैव वाक्येन अनेकैर्गुणैर विशिष्टम, एक वाक्य से अनेक गुण विशिष्ट एक कर्म का वहाँ पर विशिष्ट कर्म का विधान करना संभव था। यहाँ ऐसा नहीं है। यह तो कर्मण प्रवृत्तत्व, यहाँ तो कर्म के लिए व्यक्ति प्रवृत्त हो चुका था, उसका द्रव्य देवता आदि निश्चय था। हमें केवल द्रव्य तो वही रहेगा, केवल देवता मात्र बदलना है ना। इसे दोनों का मामला भिन्न भिन्न है। कर्मण प्रवृत्तत्व तस्मिन् कर्मणि तंडुलानाम नैमित्तिको देवतांत संबंध, तंडुलों का भी नैमित्तिक देवतांतर संबंध किया जा रहा है। तो एक एव गुणो विधातुं शक्यते, एक ही गुण का विधान होगा, अनेक गुण विशिष्ट कर्म का विधान यहाँ नहीं कर सकते। न तो दधिश्रुतयो प्रणीतार्थत्वं गुणांतरम, और दधिश्रुत को प्रणीता के लिए यहाँ कोई गुणांतर नहीं है। अनेक गुण विदो वाक्य भेद प्रसंगात, अनेक गुण का विधान करूंगा तो वाक्य भेद दोष हो जाएगा। तस्मात् तंडुलवत् प्रदेयत्वेन प्रवृत्तयोर दधिश्रुतयोः प्रदेय धर्माः कर्तव्याः। इसलिए तंडुल के समान प्रदेय द्रव्य का जैसे वहाँ पर धर्मों का अनुष्ठान किया, उसी प्रकार से दही और दूध के भी जो प्रदेय धर्म होने का अनुष्ठान होना चाहिए। वत्सापाकरण आदि सकल सान्नाय धर्मों के अनुष्ठान होगा। द्वादशाधिकरण आरचयति, 12वां अधिकरण की रचना करते हैं। पशुकामेष्टौ दधिश्रुतयो प्रणीता धर्म अनुष्ठान अधिकरण। पशु कामना को लेकर किया जाने वाला इष्टि है, उस इष्टि में जो है प्रणीता धर्मों का अनुष्ठान होगा। दधि और दूध में प्रणीता धर्मों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। मैंने पूर्वाधिकरण विरुद्ध हो गया। अभी फिर पहला अधिकरण में क्या था? प्रणीता धर्म करो, अगले में क्या नहीं, प्रणीता धर्म नहीं होगा किंतु सान्नाय धर्म पूरे होंगे। उससे पहले सान्नाय धर्म मत करो, प्रणीता धर्म करो। उससे पूर्वाधिकरण में क्या हुआ? सान्नाय धर्म करो, प्रणीता मत करो। और फिर यहाँ आ रहा है अभी प्रणीता धर्म करो, सान्नाय मत करो। सन्याय पशुकामेष्टौ प्रायणीयनयो अथवा तुल्य श्रुति तत्स्यादाद्यो अपूर्व कर्मत्वतो अंतिमः। वह न्याय पशुकामेष्टि में भी लागू होगा कि नहीं होगा? प्रायणीयनयो अथवा न, तो से पूर्व पक्षी कहेगा तुल्य श्रुतित्व स्यादाद्यो, आद्य पक्षी लो तुल्य श्रुति होने से सिद्धांत है नहीं, अपूर्व कर्मत्व तो अंतिम पक्ष लेना है।
इदम आमनाए थे, मैंने सान्याय धर्म करना चाहिए या प्राणी धर्म करना चाहिए? पूर्व पक्षी सान्याय धर्म करो, और सिद्धांति प्रणीता धर्म मात्र होगा। इदम आमनाए थे यह पशुकाम स्यात् स्वअमावास्यायाम इष्ट्वा वत्सान अपाकुर्यादिति। जो पशु की कामना वाला होता है वह अमावस्या याग में दर्श याग को यजन करने के बाद में उन बछड़ों को खोल देना चाहिए। तत्र इदम अपरमामनात्मक, और वहाँ पर विधि हुआ ये मध्यमास्युष तान अग्ने दात्रे पुरुषाष्टाकपान कुर्यात्, ये स्थविष्टास तान इंद्राय प्रदात्रे ददंश्चरुम, ये अनिष्टास तान विष्टे प्रेषिष्ठाय श्रुते चरुमिति। तत्र अभिदेष्ट्या समान श्रुतित्वात्, अभिदेष्ट के समान श्रुति ये भी लग रहा है हमको, इसे तेनैव न्याय उसी न्याय से दधिश्रुतयो प्रदे धर्मा कर्तव्या इति चेत्मैवम्। सिद्धांत कहते हैं पाठ साम्य अपि, पाठ तो देखने में एक जैसा है, वहां भी यहां भी। अभिदेष्टि में भी यही मंत्र थे, स्थूल सूक्ष्म मध्यम भागों को अलग करके 3 देवता के लिए कहा। यहां देवता का नाम भी वही जो वहां पर था। एक जैसा पाठ है विधि, लेकिन दोनों में अंतर है, अर्थ भेद है। शब्द वही है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। पूर्व पक्षी वही मान करके कह रहा है तत्र अभिदेष्ट्या समान श्रुतित्वात् तेनैव न्यायेन देशश्रुतिरूपी प्रदेय धर्मा इति चिन्ह। सान्याय के सगल धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। चिन्मयवाम पाठ साम्य अपि अपूर्व कर्मत्वाद अर्थ साम्यम नास्ति। पाठ साम्य होने के बावजूद भी अपूर्व कर्म न होने से यह अर्थकृत सादृश्यता नहीं है। वहाँ क्या था, वो प्रायश्चित का मामला था, और यह प्रायश्चित का विधि है नहीं है। वही द्रव्य वही देवता सब वही जैसा दिख रहा है, लेकिन वहाँ और यहाँ में अंतर है। वो प्रायश्चित का विधान था और यहाँ स्वतंत्र कर्म का विधान है, अपूर्व कर्म का विधान है। तथा प्राणीय न्यायेन सप्तम्या श्रवणाधारत्वगमात्, इसे प्राणीय न्याय से यहाँ पर भी सप्तमी को श्रवण का आधार माना जाएगा। अतएव प्रणीता धर्म मात्र का अनुष्ठान होगा, सगल सान्याय धर्म का अनुष्ठान नहीं होगा। प्रणीता धर्म एव अत्र कार्याः। त्रयोदशाधिकरण मार्चेति, 13वां अधिकरण बोलते हैं सोमे श्रवणार्थेषु पय आदिषु प्रदेय धर्म अननुष्ठानाधिकरण। सोमयाग में भी श्रवण करने के लिए जो दूध आदि है उनका क्या प्रदेय धर्मों का अनुष्ठान होगा या नहीं होगा? पूर्व पक्षी कहना है तब प्रदेय धर्म अननुष्ठानाधिकरण सिद्धांति है, पूर्व पक्षी अनुष्ठान करने को बोलेगा। मिश्रणे पयादीनाम सोमधर्मा नवाग्रिम प्रदातुम मेलनान्मयवम संस्कारार्थत्वतः श्रुते है। मिश्रणे पयादीनाम सोमधर्मा नवा, मिश्रण में जो उपयोग किए जाने जो दूध दही आदि है उसमें सोम का धर्मों का अनुष्ठान होगा या नहीं होगा? सोम भी तरल पदार्थ है, वहाँ भी सान्याय धर्म होंगे, उनका अनुष्ठान होगा कि नहीं होगा? पूर्व पक्ष अग्रिमा प्रदातुम मेलनात्, क्योंकि देवता को देने के लिए तो मिलाया जा रहा है दूध दही, इसे वो भी साक्षात प्रतिद्रव्य मानो, उसके धर्म का अनुष्ठान होना चाहिए। मैवाम सीधा नहीं, वो तो चरु के संस्कार करने के लिए, प्रदेय द्रव्य नहीं है। प्रदेय तो चरु था, उस संस्कार के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जैसे किसी ने कहा भाई आप तो केवल भात खिलाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। अरे भाई हम तो दाल दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, ना 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 मैं नहीं खाऊंगा। थोड़ा घी डालोगे तो खाऊंगा। घी क्या करता है?
उसी भात का संस्कार है। लेकिन खाने के लिए उद्दिष्ट नहीं है घी। घी से थोड़ी पेट भरना उसने, चावल दाल सब्जी से तो भरेगा। लेकिन घी क्या था? संस्कारार्थ। तो यहां पर भी ये जो दूध दही है चरु का संस्कारार्थ है। अतः प्रदेय द्रव्य रूपेण प्रधान तो उसमें नहीं है। अतः यहां कोई भी धर्म का अनुष्ठान नहीं होगा। ज्योतिषों में पय प्रवृत्तिवीर द्रव्येर ग्रह पात्र निष्ठ सोमस्य मिश्रणम आमनातम। ज्योतिषोम याग में पय प्रवृत्ति के द्वारा, द्रव्यों के द्वारा ग्रह पात्र में विद्यमान सोम रस का मिश्रण करने के लिए विधान किया। पयसा मैत्रावर्णम श्रेणाति शक्तभिर मंथिनम धानाभिर हार योजनम हिरण्येन शुक्रम आज्येन पात्रिवतम इत्यादि। 16 ग्रह पात्र, 16 का अलग अलग नाम है, अलग अलग द्रव्य में मिलाना पड़ता है। दूध के द्वारा मैत्रावण नामक जो ग्रह पात्र है, देवता का ग्रह पात्र हो, उसमें जो मिश्रण करना है। शक्तों से मंथिन नामक ग्रह पात्र का, धानाओं से हार योजन का, हिरण्य से शुक्र नामक राज्य से पात्रिवत नाम का इत्यादि ग्रह पात्र में अलग अलग द्रव्यों से मिश्रण कर। तत्र मिश्रणम सोमेन सह प्रधानार्थम। मिश्रण किया है और सोम के साथ आग में डालने के लिए ही है। अतएव जैसा चरु के संस्कार हुए, सोम का संस्कार होते हैं, वैसे इसके भी संस्कार करना पड़ेगा। तथा प्रदेयस्य सोमस्य ये धर्म क्रयादय से प्रदेयभूत है। कौन द्रव्य था? जैसे वहाँ चरु था, यहाँ क्या है? सोम है। जैसे सोम के जो धर्म है उसको भी क्रयणादि उनको इनमें भी करना चाहिए। ते पय प्रवृत्ति कर्तव्या से क्रयणादि जो सोम धर्म है उनको पय प्रवृत्ति में भी अनुष्ठान करना चाहिए। चेतमयम मेलन से सोम संस्कार अर्थत्वात्। मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अग्नि में किसी देवता को उद्देश्य करके आहुति देना नहीं है, किंतु सोम का संस्कार करने के लिए है। मैत्रा वरुणम इत्यादि भी द्वितीय श्रुति भी सोमस्य प्राधान्यम गम्यते। मैत्रा वरुणम इत्यादि द्वितीय विभक्ति के द्वारा तत्त देवता ग्रह पात्र में विद्यमान सोम में प्रधानता हो रहा है, देवता में नहीं। पैसा इत्यादि भी तृतीय श्रुति भी पय प्रवृत्ति नाम तादर्थ्यंच। और पैसा इत्यादि तृतीय विभक्तियों के द्वारा भी पय प्रवृत्तियों का उस सोम की स्वरूप सिद्धि के लिए, सोम के संस्कार करने के लिए, वो याग के लिए नहीं है। तथा संस्कार का नाम प्रदेत्व भावात, संस्कार के द्रव्यों में प्रदेत्व न होने के कारण से न धर्मा संति। प्रदेश जो धर्म, सोम के जो धर्म है या अन्य कोई भी धर्म का अनुष्ठान यहाँ नहीं होगा। परस्वत्यागे पर्यग्निकरणांत अंग विधि अधिकरणमिति। परस्वत नाम का याग विशेष है। उस याग विशेष में पर्यग्निकरण पर्यंत ही अंग का विधि का विधान किया गया है। अश्वमेधे समामनाए थे। अश्वमेध प्रकरण में मंत्र आया हुआ है, ईशानाय परस्वतो आलभते पर्यग्निकृतान आरण्यान उत्सृजति इति। परस्वत नामक याग ईशान देवता के लिए पशु आलंबन किया जाता है और वह पर्यग्निकृतान, पर्यग्निकरण करके उन आरण्यक पशुओं को उत्सर्ज कर दो, त्याग दो। मैंने काट के हविष नहीं बनाना, उत्सर्ज करने का त्याग नहीं बोल दिया। और ऐसे पशु कौन है? आरण्यान कह दिया है। पालतू के भेड़ बकरी आदि नहीं चल सकता है, बकरा नहीं। परस्वत शब्देन आरण्य पशु विशेषा उच्यन्ते। परस्वत शब्द के द्वारा अरण्यगत पशु विशेषों का वर्णन किया। तेषाम आलंब मन स्पर्श मात्र। कुतः? क्यों? पर्यग्निकृतानाम तेषाम पशूनाम उत्सर्ग विधानात्। पर्यग्निकृत उन पशुओं को वहाँ उत्सर्जन करने के लिए विधान किया, त्यागने के लिए कहा दिया गया।
यदि का याग करना होता तो ये नहीं हो सकता ना। याग पक्ष है तथा संभवात, याग पक्ष में घटेगा नहीं। आज जंगली पशु लाए, पूजा किया, स्पर्श किया, पर्यग्नीकरण कर दी। पर्यग्नीकरण क्या होता है? दरबज्ज वाला बना के 3 चक्कर काटना, उसके बाद में पशु छोड़ दिया। अब पशु छोड़ दोगे तो फिर याग में कैसे घटेगा? याग का अर्थ क्या? त्यक्त द्रव्य को अंत में द्रव्य अग्नि में डालना। यदि त्याग दिया तो अग्नि में काट के कैसे डालूंगा उसको? असंभव हो जाएगा। याग पक्षे तद असंभवाद चेत मैवम, याग तो ले लोगे, आलम्ब का अर्थ याग ले लोगे, यह अर्थ नहीं हो पाएगा। यदि चेत मैवम, द्रव्य देवता अन्वयेन यागत्व अवगमान, द्रव्य और देवता दोनों का संबंध को देखते हुए यागत्व को मानना ही पड़ेगा। ईशान इति देवताया निर्देश, अपरस्मति इति द्रव्य से निर्देश हो। नहीं यागम मंत्रण द्रव्य देवता और अन्वय संभवती, याग के बिना द्रव्य और देवता दोनों का अन्वय करना संभव नहीं है। पर्यग्निकृतोत्सर्ग वाक्य न, और पर्यग्निकरण के बाद उत्सर्जन करो ये कह दिया, ये कैसे घटेगा फिर याग पक्ष में? क्लृत्पकारक प्राकृत पर्यग्निकरणांत अंग रीति विद्यते। और तात्पर्य इतना ही है, क्लृप्त जो प्रकृति याग में जो पशु धर्म किए थे वो सब का पर्यग्निकरण पर्यंत उसका पालन करो। उसके आगे का क्या करना? इस विशेष याग में जो विधान किया गया उसके अनुसार करना। इसका त्यागने का मतलब पशु को त्यागना नहीं है, पशु के जो अन्य संस्कारों को प्रकृति के अनुसार नहीं करना। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य जो न्याय है अत्यदेश, उसके अनुसार प्रकृति में का सारे अंग आ रहे थे, उन्हें सभी को अनुष्ठान नहीं करना, पर्यग्निकरण पर्यंत करके प्राकृत अंगों को त्याग देने अर्थ यहाँ पर। पर्यग्निकृत उत्सर्ग वाक्य के द्वारा क्लृत उपकार वाले, जो सिद्ध उपकार वाले प्राकृत जो पर्यग्निकरणांत अंग रीतिर विद्यते, तथा प्रत्यक्ष विहितया निराकांक्ष ईशान प्रयोग वचनो न चौतकम अपेक्षते। इसलिए के बाद प्रत्यक्ष विहित जो वाक्यों के आधार पर निराकांक्ष हो गया ईशान प्रयोग वचन, उसका जो हमें अतिदेश से वह कुछ भी लाना नहीं है, अतिदेश की अपेक्षा ही वो नहीं करेगा। तस्माद आलम्भो, इसलिए आलम्ब शब्द का अर्थ यहाँ केवल स्पर्श नहीं, किंतु आलम्ब शब्द का अर्थ यहाँ याग होता है। इतरस्तत्र गुण विधि, और शेषांश इसलिए गुण विधि हो जाती थी।